चुनाव प्रचार में महज एक ही दिन बचा है और मेरे पीछे जो मौजूद हैं ये बड़ौदा हल्के के लोग हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। पूछते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज यहाँ खुली बहस का भी चैलेंज दिया था संदीप ने, और किन मुद्दों को लेकर आप भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये एक नई शुरुआत है। खुली बहस हम चाहते हैं हर विधानसभा में हो, हर देश में हो। अमेरिका जैसे देश में भी खुली बहस होती है। खुली बहस होती है, लोग बैठते हैं और अपने नेताओं के विचार सुनते हैं कि कौन सा नेता किस प्रकार से अपने क्षेत्र का, अपने देश और प्रदेश का विकास करेगा। परंतु कोई समय का बहाना मार रहा है, हमारे पास समय नहीं है, कोई किसी हमें पता नहीं लगा, इन बातों के बहाने मारकर नेता लोग नहीं आए डिबेट में, ओपन डिबेट में। तो ये बहाने थे। एक्चुअल जो रियलिटी है वो ये है कि डर लगता है डिबेट में आने से, क्योंकि कोई काम ना तो करा और ना आगे का कोई रोड मैप इन सरकारों के पास, इन तथाकथित नेताओं के पास है। और इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, ये कहने के लिए कि भाई ओपन डिबेट के लिए चैलेंज है। ये तो विधायक रह चुके हैं भाई, बालू भी विधायक रह लिया, और क्या नाम है, बीजेपी वालों का भी राज रह लिया, और जी कांग्रेस वालों का भी राज रह लिया। तो ये डिबेट में आने की मतलब इनको इतना डर क्यों लगता है? कुछ तो बात होगी ना। वो यहाँ पे नहीं आए। अब भी फिर कह रहे हैं दोबारा से, अब भी खुली चुनौती है। समय भी आपका, लोग भी आपके, जगह भी आपकी, और आएंगे, और विषय भी आपका। कर लो डिबेट। डिबेट इसलिए नहीं करते ये लोग, इनके बस की नहीं है, इनको डर है, इन्होंने काम नहीं करे, इनके पास मुद्दे नहीं है। अजीब अजीब मुद्दों पे वोट मांग रहे, जात पात पे वोट मांग रहा है, कोई अंतिम चुनाव होने पे वोट मांग रहा है, इन बातों पे वोट मांग रहे। बताओ ये क्या मुद्दे हैं? तो ये क्यों आएंगे डिबेट में? डिबेट में आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे कि भाई जो शिक्षा व्यवस्था बड़ौदा विधानसभा की बर्बाद हुई है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते आप? लोग पूछेंगे, बड़ौदा विधानसभा के लोग पूछेंगे कि भाई जो ये शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क कर रखा है, जो हर वर्ग की आपने पिटाई करी है चंडीगढ़ में बुला के, उसका जवाब मांगेंगे। उस जवाब से डरते हुए ये लोग नहीं आ रहे हैं। ये झूठे वादे कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली देंगे, ऐसे कर देंगे, हमने तो बिना खर्ची बिना पर्ची करी। इनके में खर्ची भी चली, पर्ची भी चली, चर्चे भी हुए, और झूठे वादे कर रहे हैं। 2014 का मैनिफेस्टो, 2019 का मैनिफेस्टो और 2024 का मैनिफेस्टो, तीनों मैनिफेस्टो इनके मैच करके देख लो, आधे से ज्यादा बातें वही लिखी हुई हैं, हट हट के दोबारा दोबारा। बताओ ये कैसे कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ डिबेट? हिम्मत नहीं है, डर लगता है, पेट में काड़ा है, बेईमानी है। आम आदमी पार्टी पर इनकी बेईमानी को, इनके डर को जनता के सामने उजागर करेगी, और इनके मुंह पे जो नकाब है, उस नकाब को उतार के दिखाने की हमारी कोशिश थी। तो आज यहाँ बड़ौदा गांव में पहुंचे थे आप भी यहाँ? हाँ जी। क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचे? तो डर है जी, काम तो करना नहीं। झूठ के गोले इतने बगाते हैं, जो युवा है ना, वो उसको 5 साल तक घुमा घुमा कर देखते रहे, क्या है इस गोले में, आगे कुछ मिलता नहीं। तो झूठ की राजनीति करें, काम कुछ करना नहीं। कोई सी विधायक को देख लो, अपने गांव की गली सड़क नहीं बनवा सकता, हमारा क्या करेगा। दूसरा, इनके पास इतनी बड़ी ट्रेन है, शायद वो सेंटर से चलकर हरियाणा तक आती है, जिसमें नरी झूठ भरी है। हर एक जब नया बजट पास हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें इतने बड़े पिटारे खोल दे जनता के विकास के। कहने में तो पिटारे खोल दिए, इतना विकास हर साल आवा है, वो पिटारे में बंदा कुछ ना। तो क्या क्यों नहीं करते? क्या क्या लगता है आपको? अब आपको बता दो रहा, हर चुनाव के टाइम पे इतना बड़ा गोला ले आवे, जो युवा और बुढ़े है ना, उसको 5 साल घूम घूम कर देखे गोले में क्या है, वो पंदा कुछ नहीं। तो बेखाने का काम कर रहे हैं। वही झूठ का इतना बड़ा गोला बगावा ना, कोई इसको देख ना ले, खोल के तो लेते उठा के। तो आम आदमी पार्टी भी तो आप भी जा रहे हो साथ साथ, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है जनता? तो जी हमारी तो पार्टी एक कर रही है, जितना काम करती है इतना बोलती है, बाकी झूठ के गोले दिखाती नहीं। ये तो बड़े बड़े गोले है ना। अब नहर टूट जाओ, क्या कहेंगे, किसानों ने तोड़ ली, उनको मुआवजा देने की बजाय उनको जुर्माना और ठोकते हैं। अगर कहीं काम की बात हो जी, हमारी ये मांग है, उनको डंडे और लगा देंगे। ये मांग है इनकी, तो ये पूरी करें। बताओ इसको कौन खुश है? किसी भी वर्ग में ले लो, किसी भी जातीय धर्म में ले लो, कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। सबको नाराज कर रखा है, पीट पीट कर। तो और भी हैं, एक बार बात करते हैं। आप भी बताना, एक बार यहाँ पहुंचे थे, देखो जी, का चैलेंज दिया गया था। आज खुली बहस चैलेंज ठीक दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। और जो कांग्रेस है, भाजपा, जितनी भी पार्टियां हैं, ये अनबली कोई मुद्दा नहीं इनके पास, कोई बोलने के लिए नहीं है, कोई काम करने के लिए इनके पास मुद्दा नहीं है। एक आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो अपनी मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। और अब की बार आम आदमी पार्टी को मन बना लिया है
बड़ौदा हल्का ने मन बना लिया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाना है। अंकल आप भी पहुंचे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी आज के टाइम पे सुपर पार्टी है और इसमें जितने भी वायदे किए जाते हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है 5 गारंटीज का, वो दिल्ली में भी और पंजाब में भी सेम वही गारंटी अपना हरियाणा में होंगी और पूरा समर्थन पब्लिक का हमें मिला हुआ। खुश आप इनके जो बिल्कुल। लगता है आपको पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे 100%। चलिए क्या कहना चाह रहे थे एक बार? मैं ये कहना चाहता सुनील जी, ये एक बहुत अच्छी, बेहतरीन और शानदार शुरुआत है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पे खड़े हों, वो अपनी बात रखें जनता। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ नया हुआ है। अमेरिका जैसे देश में ओपन डिबेट होती है, तो हम तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शानदार बात है और इस बात का स्वागत करना चाहिए, इनको भी स्वागत करना चाहिए। पर ये लोग स्वागत करने की बजाय टल रहे हैं डर के मारे कि भाई हमसे कहीं कठिन सवाल ना पूछ लिए जाएं, कहीं हमसे रोजगार पे सवाल ना पूछ लिए जाएं, कहीं हमसे बिजली पानी पे सवाल ना पूछ लिए जाएं। तो आम आदमी पार्टी इनको फिर से कह रही है, फिर से खुला चैलेंज है, समय भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, लोग भी आपके होंगे, आप आइएगा, हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आपका क्या कहना है? आप भी यहाँ पहुंचे। देखो, छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे छोटा सा बच्चा अगर स्कूल भी जाता है ना, तो पूरा साल जाने के बाद उससे होमवर्क के बारे में अगर पूछा जाता है तो फिर उसको एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ओपन डिबेट भी ऐसी है। इन्होंने 5 साल तक ग्राउंड लेवल पर क्या किया, धरातल पे आए तो क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन इन लोगों को ना आने का स्पष्ट है कि इन्होंने धरातल पे कुछ किया ही नहीं। अगर ये अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते तो यहाँ जवाब देने जरूर आते। और एक नौजवान युवा जब इनको डिबेट के लिए, ओपन डिबेट के लिए चैलेंज दे रहा है तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए थी वो चीज़ें, लेकिन ये नहीं कर पाए। और ना कर पाने का मतलब यही है कि इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया पब्लिक के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर करते तो यहाँ आते आते तो सवाल भी होते, कठिन सवाल होते, उससे डर के इन्होंने इससे अच्छा यही समझा कि अगर ना जाए तो अच्छा है। नहीं तो आज अगर ये आते तो इनके 20-25% वोट जरूर इधर से उधर खिसक जाते। क्या सवालों से डरते हैं या क्या किसी बिल्कुल सवालों से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नौजवान युवा इनके सामने है। अगर कोई बूढ़ा होता या और कोई होता तो ये दुम दबा के भाग के चले आते, लेकिन नौजवान युवा है जो सवाल पूछता है। और आज के दिन हरियाणा का नौजवान छाती ठोक के सवाल पूछने वाला नौजवान है। ये नहीं कि भाई उसने कुछ काम नहीं किया, काम कर रखा है तो उस काम का हिसाब भी देना पड़ेगा। अगर किया तो दे के जाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। हम अगर काम करेंगे तो उसके बारे में बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो हम भी छुपते फिरेंगे ना। तो इनको आना चाहिए था, मेरा तो यही मानना है। अगर ये आते तो इनके 20-25% वोट इधर से उधर जरूर होते आज। तो आज जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा जो है ओपन चैलेंज डिबेट का एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किसी पार्टी के भी नेता यहाँ नहीं पहुंचे। और जो ग्रामीण है या दूसरे पार्टी के नेता, उनका कहना है कि डरे हुए हैं दूसरी पार्टी के नेता सवालों से, इसी वजह से जो है यहाँ नहीं पहुंचे। उनका फिर भी चैलेंज है, अगर वो उन समय भी उनका और कहीं बुलाना चाहेंगे संदीप मलिक को या आम आदमी पार्टी किसी नेता को, तो वो आने को तैयार हैं। पंजाब केसरी के लिए बड़ौदा से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।